तो इस वीडियो में हम लेंथ ऑफ अ टेंजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1 टू द सर्किल। ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई कर पाएंगे हम लोग अगर सर्किल से लेंथ निकालना हो टेंजेंट का। जैसे कि मान लिया यहाँ पे एक डायग्राम में दिखा रहा है, पॉइंट P x1, y1 हम लोग यहाँ पे कहीं पे कंसिडर कर लिया। दो टेंजेंट बनेगा सर्किल के ऊपर में, एक आपको यहाँ दिख रहा है, एक ये। लेंथ दोनों का सेम होने वाला है, तो आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे उससे जो लेंथ आएगा वो दोनों का सेम आएगा। उस लेंथ को हम लोग एल मान लें। सर्किल का जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आपको सिंपली क्या करना है कि इसमें x और y की जगह पे जो पॉइंट आपका रहेगा x1 और y1, जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा जहाँ से लेंथ निकालना है, वो आप x और y की जगह पर रिप्लेस कर देना। उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो आपको इसका लेंथ दे देगा। तो हम लोग अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, ताकि इसको फॉलो अप कर पाए हम लोग जब भी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे -4, 5 एक पॉइंट है। सर्किल का इक्वेशन है x² + y² = 16। सर्किल पढ़े होगे तो आपको आइडिया होगा कि ये एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। तो सेंटर कहीं भी हो, हमको उससे कोई यहाँ पे कोई उससे खास फर्क पड़ता नहीं है। सिंपल सा मामला ये है कि सिर्फ x और y की जगह पे आपको जो पॉइंट यहाँ दिया है, जिससे आपको टेंजेंट का लेंथ निकालना है, जिस पॉइंट से आप वो रिप्लेस कर दोगे। मगर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि इक्वल जो है, इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। मतलब जो भी टर्म है, जो भी सारा चीज़ है वो इक्वेशन के एक साइड में होगा। तो ये 16 को सबसे पहले हम लोग x² + y² 16 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो सर्किल का इक्वेशन हम लोग का इस तरीके का आ गया। तो जो लेंथ है हम लोगों का, रिक्वायर्ड लेंथ, उसके लिए जैसे बताया x और y की जगह पे आप जो पॉइंट रहेगा वो रिप्लेस कर दोगे। तो x की जगह पे -4 का स्क्वायर, y की जगह पे 5 का स्क्वायर -16, इसका हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। तो 16 और ये 16 कैंसिल होकर 25 ही रह जाएगा, जिसका रूट हो जाएगा 5। तो हम लोगों का पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 5 यूनिट्स आ गया। मतलब अगर इस पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट बनाया जाए तो उसका जो लेंथ आएगा वो 5 यूनिट्स का होगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे जो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। इस तरीके का जो जनरल इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल के बाद 0 है, जो कि रिक्वायरमेंट था। पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वल के बाद 16 था, तो हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा। वो काम यहाँ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी सारा जो टर्म है वो इक्वेशन के एक साइड में है, इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो x और y की जगह पे यहाँ पे भी हम लोग -1 और 1 अगर रिप्लेस कर लें इक्वेशन में, तो लेंथ हो जाएगा हम लोगों का -1² x की जगह पे। फिर y है, y की जगह पे भी पॉइंट 1 पुट कर लेंगे, -x की जगह पे -1 याद रखिएगा, और जहाँ जहाँ y है उसके जगह पे y का वैल्यू 1 रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 -, +2 -4 +1, तो सारे ही प्लस हो रहा है, सिर्फ 4 को छोड़कर। तो सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये 5 - 4 1 आ जाएगा, जिसका रूट 1 होता है। लेंथ होने की वजह से रूट हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का -1 से 1 पॉइंट से लेकर इस सर्किल के ऊपर जो लेंथ आएगा टेंजेंट का वो 1 यूनिट का है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आ जाए तो यहाँ बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, -2। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क आप देख पा रहे होगे कि पिछले दोनों क्वेश्चन में x² और y² के साथ कोएफिशिएंट जो था वो 1 था। और ये भी ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होगा। तो अगर साथ में कुछ होता है, क्योंकि सर्किल के लिए ज़रूरी है कि जो भी कोएफिशिएंट होगा वो सेम होना ज़रूरी है, तभी वो इक्वेशन सर्किल का होता है। तो अगर 1 के अलावा कुछ है भी तो वो भी कॉमन होना ज़रूरी है, कॉमन होगा तभी वो सर्किल है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि जो x² और y² है उसके कोएफिशिएंट को आपको 1 बना लेना। अगर वो 1 पहले से है तब तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। तो कुछ रूल है जो फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वेशन को जिस फॉर्म में ले जाना है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम कर लेंगे कि इक्वेशन के सारे टर्म को हम लोग जो है एक साइड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे इक्वल के बाद वहाँ 3 था, ये पहला काम कर लेना आपको। उसके बाद अगर x² और y² के साथ कुछ कोएफिशिएंट रहता है जो कि पिछले
दो क्वेश्चन में नहीं था, यहाँ पे है। तो आप बाकी टर्म से वो कॉमन आए ना आए, पर पूरे में से आपको कॉमन निकाल लेना है, बिकॉज वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। ये आप नोट करके लिख लोगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाओगे जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। अगर नहीं है तो आपको 1 ले आना है। तो आप यहाँ से 3 कॉमन लोगे, हालांकि वो 3 बाकी जो टर्म आपको दिख रहा है 4x और 7y वहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है, पर कॉमन आए ना आए फॉर्मूला अगर यूज़ करना है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना ही पड़ेगा और कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो मेरा इक्वेशन रिड्यूस होकर कुछ इस तरीके से आ गया। एक बार आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाता है, उसके बाद आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था, जो भी पॉइंट है 2, -2 जैसे यहाँ पे, वो आपको एक्स और वाई की जगह पे रिप्लेस कर लेना है। तो x की जगह पे यहाँ पे 2, y की जगह पे -2 का स्क्वायर, y की जगह पे -2 फिर से और -1। ये पूरे का वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो 4 + 4 -8/3 + 14/3 -1। यहाँ जो देख रहे हो क्या, 4 + 1 4 8 और ये 7 दे देगा। और 14/3 को अगर 8/3 से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 6/3। पूरा एलसीएम लेने से अच्छा है कि सिर्फ इन दोनों को अगर सॉल्व कर लें तो 14 - 8 विल गिव अस 6/3। 6/3 इज 2 विच इज़ 9। ये रूट से निकल कर हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर हम लोगों का 3 यूनिट्स आ गया। देखा कितने सिंपल से कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है या जो भी टर्म है उस इक्वेशन के एक साइड होना चाहिए, इक्वेशन इक्वल टू 0 फॉर्म में होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो। ठीक है, 1 अगर नहीं था जैसे इस वाले केस में तो उसको हम लोग 1 कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोला, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम f, g टू द सर्कल इफ x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 सर्कल के बारे में बात हो रहा है। एक आपका सर्कल है x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 6, एक और सर्कल है x स्क्वायर + y स्क्वायर + 3 × x + y इक्वल टू 0। कहीं पे एक पॉइंट है f, g, वहाँ से जो है इस पॉइंट से लेकर पहले वाले सर्कल तक, इसको मान लेते हैं हम लोग L1, और इस पॉइंट से लेके दूसरे वाले सर्कल तक इसको हम लोग मान लेते हैं L2। ये जो दोनों लेंथ है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो मान लिया पहला वाला जो सर्कल हम लोगों का है वो x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये x स्क्वायर + y स्क्वायर दूसरे वाले सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो L1 अगर निकाला जाए, सारा कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल है नहीं, इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। तो पहले हम लोग इस सर्कल को, जो पहला सर्कल हम लोगों का है, ये मान लेते हैं C1 है और ये C2 है। अब ये फेवरेबल कंडीशन में है। लेंथ निकालने अगर L1 तो x की जगह पे, यहाँ पे पॉइंट दोनों सेम है इसलिए रिप्लेस वही वैल्यू होगा। ये हम लोगों का L1 आ गया। सिमिलरली सर्कल्स नंबर 2, वो अगर देखा जाए तो फेवरेबल कंडीशन में है। 3 था इंटू, उसको इंटू कर लिया, इक्वल के बाद 0 है। इसका अगर लेंथ निकाल लें, यहाँ पे भी x और y की जगह पे, तो ये हम लोग पुट कर लिया। पुट करने के बाद जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम f, g टू द सर्कल दिस बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द सर्कल C2। यहाँ से जो लेंथ है वो इसके डबल है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम L1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L2। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में स्क्वायर रूट है, तो इतना बड़ा वैल्यू बैठाने के बाद जब तक स्क्वायरिंग करोगे नहीं कोई सोल्यूशन आने वाला नहीं है। तो इतना इस सब रिप्लेस करने के बाद स्क्वायरिंग करने से अच्छा है कि आपको अंदाज़ा है ही है कि स्क्वायरिंग करना है बाद में, तो पहले स्क्वायरिंग कर लें। ये 4 हो जाएगा, सॉरी, उसके बाद ही क्यों ना हम लोग इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो L1 स्क्वायर ये सेम चीज़ बैठेगा बिना रूट का, 4 × L2 स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू था L2 का, ब्रैकेट अगर यहाँ ओपन कर लें हम लोग, अच्छा ये सब को अगर उधर शिफ्ट करें तो 4f² - f² 3f² हो जाएगा।
4g² माइनस जी² ये होगा यहाँ पे जाकर 3g² प्लस 12f पहले से था प्लस 12g पहले से था, ये 6 वहाँ जाकर -6 हो गया। 3 अगर कॉमन ले लें अब ये 3 अल्टीमेटली वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रूव करना था, ये कंडीशन प्रूव करने के लिए बोला गया था कि अगर ऐसा हो रहा है तो g² प्लस f² प्लस 4g प्लस 4f प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे L से लेकर डिनोट किया है। 3x माइनस 8y प्लस 2 ये वाला वो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। बोला है इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन 3x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उस पॉइंट को, जिस पॉइंट के बारे में बोला कि यहाँ से कोई भी एक पॉइंट आप पिक कर लो, तो वो पॉइंट हम लोग h, k यहाँ पे लाइन के ऊपर में अज्यूम कर लिया। बोला इस लाइन के ऊपर में कोई भी पॉइंट से इन दोनों सर्कल के ऊपर आप जो टेंजेंट बनाओगे वो इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग एक रैंडम पॉइंट P, h, k लाइन 3x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0 जिसको हम लोग L से डिनोट किया है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लिया। उसके बाद ये दो सर्कल है, एक को हम लोग C1 ले लिया, एक को C2 ले लिया। प्रूफ क्या करना है कि इस पॉइंट से लेकर के C1 तक का जो लेंथ है L1 से, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और इस पॉइंट से लेकर के C2 तक का जो टेंजेंट का जो लेंथ है L2, इस दोनों को आपको दिखाना है कि इक्वल होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी पॉइंट होता है, हम लोगों ने पिछले दिन क्वेश्चन में भी देखा, वो पॉइंट आप इक्वेशन में यहाँ x और y की जगह पे पुट कर दो और उसका स्क्वायर रूट कर दो तो आपको टेंजेंट का लेंथ उस पॉइंट से सर्कल तक मिल जाता है जिस सर्कल में आपने उस पॉइंट को रिप्लेस किया। तो यहाँ पे पॉइंट हम लोगों का h, k है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल C1 जिसको हम लोग L1 से डिनोट किया है, तो L1 हम लोगों का हो जाएगा x और y की जगह पे आप h और k को रिप्लेस कर लेना। अच्छा, साथ ही साथ एक और जो काम कर लेना हम लोगों को वो ये कि ये, क्योंकि ये h, k जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है 3x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0, सिंस h, k लाइज ऑन L का मतलब ये लाइन, तो 3h माइनस 8k प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसमें x और y की जगह पे h और k पुट करने पे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से h या k जो भी आपको कन्वीनियंट हो उसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग h अगर निकाल लें, 8k और 2 को उधर शिफ्ट कर दिया तो h का वैल्यू आ गया हम लोगों का 8k माइनस 2/3। ये हम लोगों को h का वैल्यू मिल गया। अपने कन्वीनियंट से h और k कुछ भी निकाला जा सकता है, कोई भी एक पॉइंट यहाँ से हम लोग जो है किसी भी एक का वैल्यू निकाल लेना है और उसको हम लोग ये जो L1 था हम लोगों का इसमें रिप्लेस कर देंगे। मतलब h की जगह पे जहाँ जहाँ h है उसके जगह पे 8k माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, h पे स्क्वायर था इसलिए 8k माइनस 2/3 होल स्क्वायर, k अपनी जगह पे रहेगा। और अगर आपने k का वैल्यू निकाला हो तो k को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। फिर h की जगह पे 2h था इसलिए 2h का वैल्यू माइनस 10k प्लस 12, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा। अभी इसको अगर पूरा आप एक्सपैंड कर लो, मैंने वो उस चीज़ को इस पार्ट में नहीं दिखाया, कवर अप कर लेना वो कैसे इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करके जो इसका आंसर आएगा ऐसा कुछ आएगा। एक्सपैंड करके रूट वगैरह आप अगर निकाल लें के फॉर्म में, नीचे में आप देख ही पा रहे होगे कि एलसीएम अगर लोगे तो 9 आएगा, उसी को 9 को रूट से निकाल के 1/3, तो ये हम लोगों का L1 आ जाएगा। कैलकुलेशन इसके बाद का आप लोग कर लेना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला को ब्रेक करके पूरा एलसीएम ले लेना है। नीचे में 9 आएगा वो बाहर हो जाएगा और अंदर में आपका न्यूमरेटर में जो है ये चीज़ रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप L2 में भी जाओगे, उसके लिए C2 जो आपका इक्वेशन है उसमें h और k पुट करोगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6k प्लस 8 हो गया। यहाँ भी जहाँ जहाँ पे h है उसके जगह पे 8k माइनस 2 ये हम लोगों को पुट कर देना है। k स्क्वायर माइनस 4h है, सॉरी h का वैल्यू था 8k माइनस 2/3 प्लस 6k प्लस 8। इसको भी अगर एक्सपैंड कर लें तो ये वैल्यू भी आप लोग देख लेना, ये आना है
यहाँ से भी 1/3 73k² माइनस 74k प्लस 100, ये भी सेम आएगा जैसे हम लोगों का L1 आया था। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि L1 और L2 हम लोगों का इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वल आने से मतलब वो k के फॉर्म में आए किसी भी फॉर्म में आए उससे कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट टर्म हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तभी k के फॉर्म में भी रह करके दिखना है। मेन जो आपको यहाँ पे है ये दिखाना है कि दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल आएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा। ऐसा करने से सिंपल आपको h, k दोनों में पुट कर लेना, लेंथ निकाल लेना है, जिस जो प्रोसेस था। और जो लाइन का इक्वेशन है उसमें से h या k, हम लोगों ने यहाँ पे h निकाला, वो निकाल करके उसमें बैठा करके सॉल्व कर दो तो जो लेंथ है वो आपका इक्वल प्रूफ हो जाएगा।